हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 1 का भाग 2। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी लाइक्स और शेयर से हमारा हौसला बनता है। ठीक है, एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। कैसे हैं? मस्त हैं? चलिए, अगर आप लोग मस्त हैं तो हम लोग नए होशोल्लास से अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे प्रवर्तन के नियम। प्रवर्तन के नियम तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन? ये भाग 2 क्या पढ़ना आज का मुद्दा यही है। देखिए, आज क्या क्या पढ़ने वाले ये भी मैं आपको बता दूं। आज हम लोग को बारे में पढ़ना है क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में और गोलीय दर्पण क्या होती है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब बोले तो परछाई कैसे होती है, कैसे बनती है, ये सब बारे में पढ़ेंगे। और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और समतल दर्पण भी जो आप लोग घर पे जो शीशा देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है ना। तो इन सब के भी बारे में पढ़ेंगे, सब चर्चा चलाएंगे पूरे अच्छे से। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण आप लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, सभी मुद्दों पे बात होगी। गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब पढ़ने के बाद हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति जानेंगे और गोलीय दर्पण की विशेषता भी जानेंगे। गोलीय दर्पण की विशेषता क्या होती है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, बात यहां पर प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कोई भी प्रकाश आएगी। देखिए, प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है। जैसे आप किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो एक वस्तु बीच में रहेगा। जैसे एक वस्तु बीच में रहता है, उधर से प्रकाश आती है तो इससे टकराती है, हाथ से दर्पण से या किसी वस्तु से टकराती है तो लौट के जाती है, तो वही हमारी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। जैसे मैं प्रतिबिंब की यहां पर डिफिनेशन लिख देता हूं। प्रतिबिंब क्या चीज होती है? प्रतिबिंब क्या चीज है? प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें दर्पण या सतह। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती, बिंदु स्रोत क्या है?
बिंदु स्रोत जैसे आप टॉर्च हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गए, रोशनी हो गई, लालटेन के प्रकाश हो गई, मोमबत्ती हो गई, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया, इससे जो भी प्रकाश निकलती है और बीच में कोई सतह आ जाता है या कोई दर्पण आ जाती है तो उससे किरणें क्या होती है, परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अब यहाँ बात रही प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। जो हमारा जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, देखना जरा। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, पहला जो होती है वह होती है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होती है, ओ सॉरी, प्रतिबिंब दो बार लिखा गया, इसका कोई उपयोग नहीं है। चलो, पहला होती है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा इसको बोलते हैं आभासी, आभासी या काल्पनिक, 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 काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दो प्रकार की आपके पास प्रतिबिंब होती है। एक जो होती है वास्तविक प्रतिबिंब होती है और एक जो होती है काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, तो जो वास्तव रूप में मिलती है ना वो होती है हमारी वास्तविक प्रतिबिंब। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो वो हमारी काल्पनिक प्रतिबिंब हुई, क्योंकि हम लोग पीछे जाके खड़ा तो ना होते हैं शीशा के पीछे, शीशा के पीछे नहीं होते हैं। सिर्फ हम लोग करते हैं क्या कि हमारा जो प्रतिबिंब जो बना हुआ शीशा के पीछे वो हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, आभास करते हैं, है ना। एक होती है जो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा, जैसे अब बात रही यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ये भी मैं बता दूं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब, इसकी भी डेफिनेशन में आपको लिख देता हूं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती, स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ध्यान से सुनते रहिए सभी चीज याद हो जाएगा, जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती, वास्तव रूप में मिलती, जिस बिंदु पर वास्तव रूप में, वास्तव रूप में मिलती है, वास्तव रूप में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी देखो, कोई प्रतिबिंब होता है कि वास्तव रूप में मिलता है और कोई प्रतिबिंब होता है कि जो वास्तव रूप में मिलता है और कोई प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव रूप में नहीं मिलता है। तो जो वास्तव रूप में मिलती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है,
उसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। अब बात रही वास्तविक प्रतिबिंब के बाद आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखो सिर्फ एक ही वर्ड इसमें याद करना कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, सेम टू सेम हूबहू वही डिफिनेशन है। इसमें क्या है कि मिलती है, इसमें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है और मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें दोनों कंडीशनें होती है। प्रतिबिंब जो होती है या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। लेकिन जिसमें अगर वास्तव रूप में मिल रही है ना, जिसमें अगर वास्तव रूप में मिल रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। देख लीजिए यहां से, जिस रूप में वास्तव रूप में मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। अब जब यहां वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। काल्पनिक प्रतिबिंब, सॉरी, देखिएगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो वही बात, किसी बिंदु स्रोत से आती, मैं लिख देता हूं इधर, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से, अगर मैं इस सभी का कलर चेंज कर दूं, व्हाइट करके देखो क्या, ये सही है। किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें दर्पण से, दर्पण से, आप आराम से निश्चिंत रहिए, दर्पण क्या है क्या नहीं है, गोलीय दर्पण क्या होती है, सबके बारे में हम पूरे अच्छे से बताएंगे, आपको एकदम दिमाग में छप जाएगी एक एक बातें। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है उसे, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी, उसे आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक रूप में मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बात रही यहाँ आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब तो पढ़ लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ लिए, समतल दर्पण। अब बात रही यहाँ पर समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण में क्या होता है ना, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल, चलो इसको मैं यहीं पर आपको समतल दर्पण के बारे में बता दूं। समतल दर्पण जो होती है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, चलो समतल दर्पण जरा समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या चीज है, देखो समतल दर्पण क्या है, तो जिसमें
जिसमें आपतन कोण यानी वैसा दर्पण वैसा दर्पण वैसा दर्पण वैसा दर्पण जिसमें जिसमें आपतन कोण जिसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान परावर्तन कोण का मान शून्य हो परावर्तन कोण का मान क्या हो 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 शून्य हो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो शून्य हो यानी इसमें और भी एक कंडीशन होती है क्या कि जो और भी एक कंडीशन होती है कि जो वस्तु दूरी होती है ना वस्तु की जो दूरी होती है वस्तु दूरी अब बराबर होती है क्या प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी ये दोनों क्या होती है बराबर होती है ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये भी बहुत वीवीआई है सॉरी भाई सॉरी ये मैं क्या ले रहा था ये ले रहा था यानी जो वस्तु दूरी जो होती है ना वस्तु दूरी वो हमारे प्रतिबिंब दूरी के क्या होती है बराबर होती है समतल दर्पण में क्या होता है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के क्या होती है बराबर होती है ठीक है अब हम लोग को क्या पढ़ना है आगे देखते हैं समतल दर्पण के बारे में जान गए समतल दर्पण क्या होता है तो जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है ऑप्शन रहता है क्या वस्तु दूरी क्या होती है ऑप्शन में रहता है कि बड़ा होती है छोटा होती है बराबर होती है इनमें से कोई नहीं तो क्या आंसर होगा क्या टिक लगाएंगे बराबर होती है क्या होती है भाई बराबर होती है क्या होती है बराबर होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखिएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता अब विशेषता क्या है समतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है उसकी विशेषता क्या है विशेषता क्या है हर एक चीज का किसी ना कोई ना कुछ खासियत होता है तो इसकी भी कुछ ना कुछ खासियत है समतल दर्पण की ना कुछ खासियत है तो इसी की विशेषता बारा जानते हैं कि क्या होती है करे क्या समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है पहला नंबर समझना पहला नंबर समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है दर्पण के पीछे बनता है पहली विशेषता ध्यान से बच्चे याद करना आता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे समतल दर्पण की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखे समतल दर्पण की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखे समतल दर्पण की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखे तो यहां से नहीं ध्यान से सुनोगे तो नहीं याद हो पाएगा तो गलत हो जाएगा दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का जो आकार होता है प्रतिबिंब का आकार अभी हमने जाना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है सिर्फ आप मेरी बातों को बोले हुआ जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ अपने माइंड में अपना रखिए सभी चीजें यहां पर याद हो जाएगी एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा एक नंबर नहीं यहां पर 100 में 100/100 की तैयारी कराई जाती है 100/100 की तैयारी कराई जाती है
एक नंबर नहीं छूटेगा। 100/100 की मैं तैयारी करा के आपको छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो पहले प्रतिबिंब जाने क्या, समतल दर्पण की जो विशेषता होती है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह दर्पण के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। दर्पण के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। और प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो होता है, तीसरा विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब 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 वस्तु से सीधा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। क्या हम लोग चेहरे में अपना फोटो देखते हैं तो क्या उल्टा दिखाई देता है क्या, नहीं, सीधा दिखाई देता है। लेकिन सीधा हमारा दिखता है, हमारा नाक ऐसे सीधा है, सीधा ही दिखाई देगा, हाथ सीधा है, सीधा ही दिखाई देगा, मुंह टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा दिखाई देगा, है ना। तो वही चीज है। तो और कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीजें हमें सीधा सीधा दिखाई देती है, हर एक चीजें हमें सीधा सीधा दिखाई देती है। लेकिन एक गौर करने वाली आप देखिएगा, गौर करके देखिएगा, आप शीशा के पास जाके खड़ा होकर देखिएगा समतल दर्पण के आगे, कि उसमें अगर आप दायां हाथ से अगर आप बायां कान छूते हैं ना तो उसमें आपको उल्टा दिखाई देगा। अब जाके सभी बच्चे घर पे जाके आजमा के देखना। आप मारिएगा ना उसमें लतरा हाथ, ये लेफ्ट हैंड से लेफ्ट आंख बंद करिएगा तो उसमें लगेगा कि दाहिना हाथ से दाहिना आंख बंद कर रहा है ना। तो ये समतल दर्पण, लेकिन वो इसको बोलते क्या है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी चौथा हम लोग कंडीशन यहां पर जान गए क्या, कि प्रतिबिंब 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 पार्श्विक रूप से या पार्श्विक लिख दीजिए, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। और चौथा डिफिनेशन क्या हो, चौथा 4 हो गया ना, पांचवा भी लिख लीजिए। पांचवा अंतर यह क्या हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब जितना आगे बनेगा, जितना पीछे बनता है, जितनी वस्तु आगे रहती है। प्रतिबिंब 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 वस्तु के जितना आगे बनेगा जितना वस्तु पीछे रहती है, जितना वस्तु पीछे रहती है, पीछे रहती है, पीछे रहती है। ये बात हो, यहां पर 5 को हम लोग जान गए समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता। और बहुत सारे हैं लेकिन वो आपके काम का नहीं है। ये आप 5 याद रखिए, ये आप 5 याद रखिए, एग्जाम में आप फोड़ के आइएगा। एग्जाम ये 5 आप याद रखिए, एग्जाम में एकदम फोड़ के आप आइएगा, ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला है क्या है कि वक्र सतहों के परिवर्तन। अब वक्र सतहों के परिवर्तन क्या होते हैं, अब जैसे जैसे चम्मच पे आप देखे होंगे, वक्र सतहों के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वक्र सतहों के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। तो वक्र सतहों के जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आप चम्मच पे भी देखे होंगे, चम्मच पे उसमें प्रतिबिंब सीधा किसी में बनता है, किसी में उल्टा बनता है। ये चीजें आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो सिर्फ चम्मच पे उदाहरण देता है कि वो क्वेश्चन पूछता है कि चम्मच में जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधा बनते हैं कि उल्टा बनते हैं, है ना। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मोमबत्ती हो गया। आगे देखिएगा, अगला पढ़ना हम लोग को गोलीय दर्पण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, क्या है, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण आप जानते हैं क्या, गोलीय दर्पण, पहले मैं एक गोलीय दर्पण बनाता हूं।
हम्म। देखिए, ये जो ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, अब इस ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है गोला, अब इसमें मैं एक रेखा खींचता हूं। रेखा का आकार ये होगा, ये हुआ लाइन। अब ये देखो, इसमें ध्यान से समझो, इसमें होता क्या क्या चीज है। ये जो हमारे पास होती है, ये जो हमारे पास जो होती है, ये वक्रता केंद्र होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। मैं लिख देता हूं यहां से, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है हमारे पास, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र। ये तो दिखाई नहीं देगा भाई। ये हो गई हमारे पास वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये हो गई वक्रता, वक्रता केंद्र, केंद्र, वक्रता केंद्र है। यहां जो होती है वो हमारी होती है आर। क्या होती है, आर, जिसको हम लोग बोलते क्या है, मैं इधर एरो लगा के लिख देता हूं। ये जो हमारी जो कहलाती है, उधर उतना दूर जाना ही नहीं है, ये होगी वक्रता त्रिज्या। ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। शायद इसको इधर ही, इधर कर लो। ये हो गई हमारे पास वक्रता, ये वक्रता त्रिज्या है भाई, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा, ये है वक्रता त्रिज्या। इसमें दो बातें का आपको समझना है क्या, कि एक जो होता है कलई तल जो इसका होता है वो बाहर होता है। एक जो इसका जो पेंटिंग वाला जो तल होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। वो कहाँ होता है, बाहर होता है, वो बाहर होता है। एक जो होता है आपके पास ये अंदर होता है। ये कहाँ होता है, ये अंदर होता है। ये एक जो होती है वो अंदर होती है। इसको मैं दो भागों में अगर कर दूं, दो भागों में कर दूं, तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसका कलई तल बाहर हो, ध्यान सुनो, जिसका कलई तल क्या हो, बाहर हो, वो हमारा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा है अवतल दर्पण। जिसका कलई तल अंदर होता है ना, वो हमारा जो तल होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। जिसका कलई तल बाहर, ये देखो, ये वाली जो जो पेंटिंग की गई है ना, इसको बोलते हैं कलई तल। क्या बोलते हैं, कलई, इसको बोलते हैं कलई, कलई तल, इसको बोलते हैं कलई तल, इसको बोलते हैं कलई तल। ये जो हमारा जो है ना, ये जो, इसको बोलते हैं परावर्तक, परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक सतह,
समझ में आ रहा है क्या? बताना कैसा लग रहा है। चलो ठीक है, आइए देखते हैं। इतना समझ गए आप बात। अब इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या हो जाएगी। अवतल दर्पण कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो जिसका जिसका कलई तल कलई जिसका कलई तल बाहर या उठा हो। अब कर सकते हैं क्या, जिसका कलई तल क्या हो, जो पेंटिंग वाली जो तल है वो क्या उठा हो, जिसका कलई तल क्या हो, उठा हो तथा तथा परावर्तक परावर्तक सतह धंसा हो उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल 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 दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं जिसका यानी जिसका कलई तल क्या हो, उठा हो, और प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। तो ठीक इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी उत्तल की, यानी उत्तल की डिफिनेशन ये हो जाएगी कि वैसा दर्पण जिसकी जिसकी परावर्तक सतह उठा और कलई तल धंसा हो, जिसकी परावर्तक सतह उठा तथा कलई तल धंसा हो उसे कलई तल धंसा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया क्या? ये हो गई हमारी उत्तल दर्पण। ये जो हो गया क्या हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देख लीजिए, ये हो गई अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां पर रही क्या कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इनकी स्थितियां क्या होती है, तो ये देखिएगा आगे। अवतल दर्पण से संबंधित विभिन्न पद हो। चलिए अवतल दर्पण में क्या क्या होती है इधर देखिए। अवतल दर्पण में क्या होती है, त्रिज्या। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई, और इसकी ये ध्रुव हो गया। इसके ये क्या हो गया ध्रुव, इसके ये क्या हो गया ध्रुव। यही है हमारा ध्रुव, यही है हमारा ध्रुव। ये ध्रुव है, ये होता है हमारा ध्रुव, ये होता है हमारा ध्रुव, ये होता है हमारा वक्रता केंद्र, ये त्रिज्या। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिएगा इसमें कौन कौन से पद हैं, आगे देखिए कौन कौन सी हो सकती है। 3-4 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात क्या, पहली बात आती है क्या कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी इसको बोला जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, तो वही बात, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यही तो जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, लेकिन ये देखो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं। इधर जरा देखना, इधर जरा देखना आप लोग, इधर सा थोड़ा देखना, इधर देखना।
क्या है, कुछ नहीं। चलो इधर देखो, ये देखो मैंने क्या कर दिया, अलग अलग निकाल दिया इस चीज को पाट के। ये हो गया हमारा कौन सा, अवतल। ये हो गया हमारा अवतल, अवतल। ये हमारा हो गया अवतल। अगर इसी चीज को इधर में पाट पाट बांट दो, ये इधर में कर दो अंदर की तरफ कलई तल इसका, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भूतल। बस इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को क्या करनी, जानकारी लेनी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यानी लिखेंगे क्या कि ध्रुव तथा ध्रुव ध्रुव तथा केंद्रों को, केंद्रों 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 नहीं केंद्र, केंद्र केंद्र को, एक ही केंद्र होता है ना, केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान, मुख्य अक्ष या प्रधान, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, कहते हैं। और क्या क्या होती है, और जरा देखना, और जरा देखना। दूसरा होती है क्या, दूसरा होती है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, बात आती है त्रिज्या। क्या आती है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यानी आप बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र के, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, देखिएगा मैं लिखता हूं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के, उस गोले के, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ रहे हो ना, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आया ना, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दिमाग में छप गई क्या, छप गई। देखना अगला, अगला की बात आती है तीसरा, ये होती है हमारे पास वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण, वही वाली बात, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, भाग है, भाग है, उसी, उसी गोले की त्रिज्या, उससे गोले की, यहां पर भी एक मिस्टेक हुआ है क्या, उसी गोले की, उसी गोले की, गोले की त्रिज्या को, व्यास को, सॉरी, उसी, उसी गोले की केंद्र को, केंद्र को वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया क्या, उसी गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता, सॉरी, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलो
तो ये रही वक्रता केंद्र, त्रिज्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के फोकस तथा फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस तथा फोकस दूरी। देखिए गोलीय दर्पण में फोकस और फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी क्या चीज है, फोकस क्या चीज है, फोकस दूरी क्या चीज है, तो वो समझते हैं गोलीय दर्पण में। ध्यान से देखिए, ये जैसे मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये हमारा हो गया, बाहर इसका तल है वे, तो बता दो ये कौन सा दर्पण है। ये हमारे पास अवतल दर्पण, ये हमारे पास अवतल दर्पण, ये हमारे पास अवतल दर्पण, ये हमारे पास अवतल दर्पण। और देखिएगा अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, तुम निकल जाओ। ये जो कहलाएगी इसकी चौड़ी लंबाई छोटी, ये देखो ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैं इधर नाम, ओ सॉरी, इसका नाम है, इसको मैं नामकरण कर देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है, ये जो हमारी जो लाइन होती है, ये जो हमारी लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अच्छा अभी तो आपको ये नहीं पता चला कि ये लाइन क्या है, चलो कोई बात नहीं। इसको देखो जरा, मैं किरण गुजारता हूं, मैं यहां से किरण गुजारता हूं, मैं यहां से क्या गुजारता हूं, किरण गुजारता हूं, किरण गुजर रहा है, देखना जरा, किरण गुजरेगा, देख लो, ध्यान से देखो, यानी जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये चीजें आके मिलती है ना, आके मिलती है, यही हमारी क्या कहलाती है, फोकस। क्या कहलाती है, फोकस। ये वाला क्या है, वक्रता केंद्र, क्या है, वक्रता केंद्र। तो यही हमारा फोकस, यानी आपतित के, यानी मुख्य, देखो फोकस की डिफिनेशन क्या हो गई, फोकस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो मैं यहां पर लिखता हूं फोकस की डिफिनेशन, यहां पर लिखता हूं मैं फोकस की डिफिनेशन, यानी फोकस क्या है भाई, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, आपतित, आपतित किरणें, आपतित किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव। ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल। समझ में आ रहा है क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। सॉरी, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये जो लाइन आई यहां से दर्पण से टकराई और जो यहां से जा रही है ना, जो इस बिंदु पर गई, तो इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस समझ में आ गया कि अपतित किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर कोई भी किरण जाती है तो वही हमारी क्या कहलाती है, फोकस। और ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी यानी ध्रुव। अब फोकस दूरी की डिफिनेशन सुन लो। ये तो हमारा हो गई फोकस। अब यहां पे मैं फोकस दूरी की भी डिफिनेशन लिख देता हूं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी की डिफिनेशन है। फोकस दूरी क्या है, ये वाली जो है फोकस की डिफिनेशन है। ये वाली जो है किसकी डिफिनेशन है, फोकस की। ये वाली जो है ये किसकी डिफिनेशन है, फोकस। फोकस की डिफिनेशन है। अब ये फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है कि ध्रुव 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 तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस, फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, दूरी को, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया क्या, यही जो दूरी, यही जो ये फोकस है और ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, यही हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। समझ में आ रहा है क्या, यही हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, आप इतने ही जानिएगा इसमें संबंध क्या होती है। देखो ध्यान से देखो, ये होती है फोकस दूरी। ये वाली जो हमारी कहलाती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और ये जो यहां से यहां जो होती है पूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या यानी आर। वक्रता त्रिज्या यानी आर। यानी एक चीजें आप यहीं से क्लियर कर दिए कि जो उसकी जो फोकस दूरी होती है ना, जो इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या आप दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दुगुनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। यानी एफ बराबर, जो इधर से जो इसके लैंग्वेज से जो सूत्र बना, जो इससे बना कि एफ जो होती है ना, एफ जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आर की क्या होती है, एफ बराबर आर बाई क्या होती है, 2। या इससे लैंग्वेज से देखा जाए तो आर का जो मान होता है वो 2f होता है। आर का मान क्या होता है, 2f। देख लो यहां से याद करने तरीका, ये इधर किस में है, ये इधर किस में है, तो भाग में है।
ये इधर किस में, भाग में है। ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो ये किस में हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर तो किस में हो जाएगा, ये बस यहां से जाएगा यहां पर, ये गुना में हो जाएगा। तो वही बात है 2f बराबर क्या हो गई आर, यानी आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा f बराबर r बाई टू, f बराबर क्या होती है r बाई टू, या r बराबर क्या होती है 2f, r बराबर क्या होती है 2f। यहां से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन दे देता है क्या, देखो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, देखना जरा ध्यान से देखना, यहां पर बना के रखना। अगर दे देता है क्वेश्चन क्या कि अगर r बराबर दे देता है 20 सेंटीमीटर, तो पूछ देता है क्या कि f बराबर वाट, पूछ देता है क्या कि f बराबर वाट। तो आप लोग जानते हैं क्या कि f बराबर क्या होता है r बाई टू, जो फोकस दूरी थी वो आधी होती है, यानी 20/2 बोले तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। या कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है क्या, या कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है क्या कि f बराबर दे देता है 20 सेंटीमीटर, पूछ देता है कि आप r बराबर बताओ, r बराबर बताओ। तो आप लोग जानते हैं क्या कि r बराबर क्या होता है 2f, 2 के 2 और f का मान क्या हो गया 20, 20 दूनी क्या हो जाता है 40, 20 दूनी क्या होता है 40, 20 दूनी क्या होता है 40 सेंटीमीटर। यहां से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इतना दूर समझ लें। तो मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप देख लें, समझ लें अच्छे से। चलो समझ गए होंगे, आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, अगला दर्पण के, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट। अब किरण आरेख की जो बनावट होती है गोलीय दर्पण में, वो अनेकों प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण में जो आरेख की जो बनावट होती है वो क्या है, अनेकों प्रकार के हैं। कौन कौन से बनावट है, आइए हम लोग शांति से एक बार, इतना तक समझ में आया कि नहीं बच्चे, ये बता दो मेरे को। चले आओ और देखो, देखते हैं कि कैसे कैसे इनकी बनावटें होती है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आप इसको फिर अगला क्या है, अच्छा ये है, ध्यान से देखो, ये होती है बनावट, ये क्या होती है बनावट। ये जैसे मैंने इधर रखा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गई अवतल दर्पण, ये हो गई अवतल, ये हो गया हमारा कलई तल। ये वाला कलई तल जिसपे पेंट किया रहता है वो क्या होता है कलई तल, और जो अंदर रहता है वो क्या है धंसा हुआ, यानी वो परावर्तक सतह है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को भी गुजार रहा हूं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को गुजार रहा हूं। देखो थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार से सॉरी कितने प्रकार से आप वस्तु को रख सकते हैं। ये हो गए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इस पे कोई रेखा गई। अच्छा इससे अच्छा है कि इसको मैं ना करके ये हो गया। अब ये देखो कितनी परिस्थितियां बनेंगी, थोड़ा ध्यान देना, यही यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से 5-10 मिनट तुम इत्मीनान से देखो। एक तो आप ध्रुव पे रख सकते हैं वस्तु को, ये जो होती है आप केंद्र, सॉरी आप फोकस पे रख सकते हैं वस्तुओं को, ये होती है हमारी बाय द वे केंद्र, केंद्र। अब इतना
रख सकते हैं। देखिए वस्तु को रखने के लिए कितने बार आपके तरीके हैं। पहला आप रख सकते हैं ध्रुव पर, दूसरा आप रख सकते हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच, फोकस के बीच। यहां ध्यान से देखना, एक वस्तु यहां आप रख सकते हैं, एक बार आप यहां पर रख सकते हैं, एक बार इधर में काउंट कर देता, एक बार आप रख सकते हैं, एक बार आप यहां पर वस्तु रख सकते हैं, एक यहां पर रख सकते हैं, दो यहां पर रख सकते हैं, तीन, एंड तीसरा कहां रख सकते हैं उसको, फोकस पर। वस्तु कहां रख सकते हैं, फोकस पर। चौथी रख सकते हैं आप, चौथी रख सकते हैं आप फोकस, फोकस तथा फोकस तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। पांचवा नंबर में आप रख सकते हैं क्या, केंद्र पर। कहां रख सकते हैं, केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर। और छठा नंबर में रख सकते हैं आप केंद्र, यहां पर लास्ट में क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत, इनफिनाइट। यहां क्या होती है, अनंत होती है, ये अनंत वाली है, अनंत। तो आप छठा में रख सकते हैं क्या, केंद्र, केंद्र तथा अनंत के बीच, केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत के बीच। और सातवां कंडीशन में आप रख सकते हैं सीधे अनंत पर। कहां रख सकते हैं, अनंत पर, अनंत पर ही रख सकते हैं। आपके पास सात सात कंडीशनें हैं वस्तु को रखने के लिए। आप पहला रख सकते हैं ध्रुव पर, पहला कहां रख सकते हैं, ध्रुव पर। थोड़ा सा ध्रुव से आगे बढ़िए, देखिए यहां से, देखो कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर समझिए। एक बार वस्तु को रखिए ध्रुव पर, और एक बार रखिए कहां पर, ध्रुव और फोकस के बीच में। एक बार रखिए फोकस पर, एक बार फोकस और केंद्र के बीच में, एक बार, अब फिर इधर 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 बढ़ाते रहिए। अब रखिए केंद्र पर, एक बार रखिए केंद्र और अनंत के बीच में, यहां पर छठा स्थिति हो गया। यहां पर अनंत पर रख दीजिए सातवां स्थिति। टोटल आपको 7 स्थितियां पढ़नी है। टोटल आपको कितनी स्थिति पढ़नी है, टोटल स्थिति आपको 7 को पढ़नी है। सातों में मैं फिगर बना बना के आपको दिखाऊंगा कि कहां से कैसी आकृति रखनी है। पहले इतना देख लो आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो इतना समझ गए, देख लिए। तो आइए मैं आपको फिगर बना बना के इन सातों स्थिति पर रख रख के आपको दिखाता हूं। जैसे देखो, पहला मैं रखूंगा ध्रुव पर, इससे कोई शेप ही नहीं है क्या, चलो कोई बात। पहला मैंने रखा ध्रुव पर, ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी कलई तल है। टोटल कंडीशन हम लोग को अवतल दर्पण में ही पढ़ना है, टोटल कंडीशनें हमको अवतल दर्पण में ही पढ़ना है। देखना जरा, ये वाली जो रेखा हमारी जो कहलाएगी, ये वाली जो रेखा कहलाएगी, ये वाली जो रेखा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, 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 मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, अब जब यहां हो गई तो ये वाली हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास फोकस, और ये वाली हो जाएगी केंद्र, और यहां पर हो जाएगी, कोई वस्तु रखना है, इस वस्तु का मैं कलर ही चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर कोई वस्तु रखा,
खड़ा कर रहा हूं वस्तु, ये हो गया वस्तु। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है। आपको वस्तु दिखाई दे रही है, आपकी वस्तु क्या करिए कि दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस तरह से किरण गुजार रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किरण गुजार रहा हूं, किरण गुजार रहा हूं। एक जो किरण जो गुजरेगी, एक जो रेखा जो गुजरेगी, वह क्या करेगी, थोड़ा बड़ा मैं लेता हूं वस्तु को ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो। मैं इस चीज को बड़ा ले रहा हूं, यहां समझना भाई, समझना बच्चों ध्यान से, एकदम चीजें समझ के रखो अच्छे से। ये हो गई, मैं बड़ा ले लिया, ये हो गई हमारे पास वस्तु ए और यहां पर हो गई बी। क्या करना है, एक वस्तु जो गुजरेगी, ये वस्तु के आपतित जो किरणें गुजरेगी, आपतित जो किरणें, ध्यान से देखना, ये वस्तु के ठीक कपार पे जाएगी, वस्तु के ठीक कपार पे जाएगी और दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी और यहां से क्या हो जाएगी, परिवर्तित होकर ये निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और जो केंद्र से, आप लोग समझते हैं कि केंद्र से कोई भी किरणें आती जाती रहती है ना, वो वस्तु के कपार से ही आती जाती रहती है। ध्यान से देखिए, वस्तु का जो सिर है यहां पर है और केंद्र यहां पर है, तो यहां से भी एक वस्तु गुजरेगी, यहां से एक वस्तु जो गुजरेगी, वो यहां से एक वस्तु गुजरेगी, देखो इधर भी जा रही है वस्तु, और यही वाली जो किरण जो है, यही वाली जो किरण है, यहीं पर देख लो, दोनों किरणों को मैंने गुजार कर आपको दिखा दिया। एक जो किरण है वो सीधी निकल गई है, एक जो किरण है आपके पास वो सीधी निकल गई है, एक जो किरण जो है वह कहाँ निकल गई है, सीधी निकल गई है, सीधी निकल गई है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से देखना, यहीं पर इसकी कटिंग हो गई है, यहां पर ही इसका कटिंग हो गया है। यानी वस्तु का जो, अगर वस्तु ध्रुव पे हो ना, और कहीं शीशे पे रख दो, कोई एक शीशा हुआ, कोई एक दर्पण हुआ, उसी पे प्रतिबिंब वस्तु रख दो, तो उसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसके नीचे ही बनेगा, यानी ध्रुव पे ही बनेगा। कहां बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। यानी जो पहला जो कंडीशन हुआ, जो पहला जो कंडीशन हुआ, अगर वस्तु कहां हो, यहां मैं लिख देता हूं कि वस्तु ध्रुव पर हो, वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, ध्रुव पर ही, ध्रुव पर ही बनेगा, उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसे ही है तो देखो, अगर ये वस्तु से ऊपर बन रहा है, अगर ये वस्तु मुख्य अक्ष से कहां बन रहा है, ऊपर, मुख्य अक्ष से कहां बन रहा है, ऊपर, ये अगर ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ये समझ लेना है क्या, ये समझ लेना है क्या कि वस्तु सीधा होगा। अगर ये मुख्य अक्ष से कोई भी प्रतिबिंब नीचे बनता, कोई प्रतिबिंब कहां बनता, नीचे, तो क्या बनता, उल्टा बनता। यानी ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। और पहला कंडीशन में क्या होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। दूसरा नंबर में क्या होगा, ये वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, सीधा होगा और वस्तु क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये अगर ये इस पे है तो ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए यह क्या है, आभासी होगा। क्या होगा, ये आभासी, ये क्या होगा, आभासी। ठीक है,
इतनी बातें समझ में आई क्या? ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो इसका प्रतिबिंब। देखो अगर कोई भी वस्तु अगर ध्रुव पे हो, कोई भी वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पे हो, तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा और बराबर बनेगा और वस्तु से सीधा बनेगा और क्या क्योंकि ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है और आभासी बनेगा। इतना तक बातें समझ में आई क्या? इतना तक बातें समझ में आई क्या? इतना तक बातें समझ में आई क्या? आगे देखिएगा, जब इतना आप समझ गए तो मैं इसको भी साइड करता हूं। यहां हट जाएगा, चलो ये पहला था, ये पहला था, ये पहला था, ठीक है, ये पहला था। ये आप लोग समझ गए क्या कि ये जो था ये पहला था। पहला में देखिएगा, पहला यानी ये जो वस्तु को कहां पर रखा गया था, ध्रुव पे रखा गया था। कहां पर रखा गया था, ध्रुव पर रखा गया था। वस्तु कहां पर रखी गई थी, ध्रुव पे रखी थी। अब दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिए, दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, अगर वस्तु को मैं ध्रुव और फोकस के बीच में रख दूं, ध्रुव और फोकस के बीच में रख दूं, यहां देखना, यहीं पर मैं करता हूं, यहीं पर मैं करता हूं, ध्यान से देखना। मैं कहां रख दूं वस्तु को, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। यहां पे हो नहीं पाएगा, एक तो मैं अगले पेज पे ले लेता हूं इसको, ठीक है। दूसरा कंडीशन में, क्योंकि वहां जरा सट जाएगा, ज्यादा घिची पिची हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे बच्चे बनाएंगे एग्जाम में, ये होता है एम, ये होता है क्या, एम डैश, ये होता है एम और एक क्या होता है, एम डैश, एम डैश, ठीक है। अब यहां से कोई एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजरेगी, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजरेगी, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजरेगी, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजर गई, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजर गए। यहां से एक जो किरणें गुजरेगी, किरणें, पहले वस्तु को कहां रखना है, ये देखो पहले, ये देखो, अगर वस्तु को मैं रख देता हूं, वस्तु को मैं रख देता हूं, वस्तु को मैं रख देता हूं, वस्तु को देखो, वस्तु ये तो था हमारा P, ये तो हमारा था F और इधर था हमारा C, ठीक है। वस्तु को मैं रख देता हूं कहां, कहां रख देता हूं, तो ध्रुव, ध्रुव और मैं रख दिया ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब मैं यहां से आपतित किरणें गुजारता हूं। क्या मैंने बताया, मुख्य अक्ष के समानांतर ही आपतित किरणें जाएगी। कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ही जाएगी और दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो देखना जरा, देखना जरा, जैसे ही ये यहां से लौट रही है, जैसे ही यहां से ये लौट रही है, तो बीच में क्या आ जा रहा है, बीच में आ रहा है, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। लेकिन फोकस नहीं आ पा रहा है, लेकिन बीच में ही क्या पड़ गई, वस्तु पड़ गई। कहां पड़ गई, वस्तु पड़ गई, बीच में क्या पड़ गई, वस्तु पड़ गई। तो ये यहां से नहीं जाएगा। अब यहां से बात क्या आई कि भाई ये आखिर तब गया है कहां से, तो यानी ध्यान से देखिएगा, ये जो किरण जो है ना, ये लग रहा है ना, ये जो लग रहा है कि ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, ये किरण इधर से आई है। इमेजिन करके देखिए कि ये लग रहा है कि किरण जो आई है ना, ये वाली किरण इधर से आई है, और एक जो किरण मैंने अभी बताया कि वस्तु के कपाड़ से और केंद्र से आती जाती रहेगी, वस्तु के कपाड़ से केंद्र से आती जाती रहेगी। एक जो किरण होगी, एक जो किरण होगी वस्तु के कपाड़ से
आती जाती रहेगी। एक जो किरण होगी वस्तु के कपाट से आती जाती होगी। एक जो किरण होगी वस्तु के कपाट से आती जाती होगी। चलो देख लो, देख लो, देख लो, यहां आके टच हो गया, यहां पर टचिंग हुआ इसका, यानी आपको देखने से ही लगा क्या वस्तु किस साइज से बना है। और पहली बात देखो, यहां से कोई रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है। पहली बात आप देख लिए क्या कि वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच में हो, ध्रुव और कहां हो, ये दूसरा जो कंडीशन है, मैं कहां पर वस्तु रखा, दूसरा जो कंडीशन है, ये कंडीशन है ध्रुव तथा फोकस के एफ के बीच, ध्रुव तथा एफ के बीच अगर वस्तु को रखी गई है, ध्रुव तथा एफ के बीच में रखी गई है, तो इसका जो प्रतिबिंब जो बना है ध्रुव और दर्पण से पीछे बना है। क्या समझ में आ रहा है? दर्पण से पीछे बना है। तो यानी पहला जो कंडीशन हुआ, इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब 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 दर्पण से पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरा नंबर क्या, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा भी होगा। अगर ऊपर बना है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर बना है तो सीधा बनेगा। ठीक है। और बात पीछे बना है, चौथा कंडीशन में पीछे बना है तो यह क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये वास्तविक नहीं बन सकता है, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये आपके पास दो, मैंने ये दूसरा था हमारा कि वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच में रखा गया है। तो ठीक है, ऐसी मैं आपको फिगर बना के आपको मैं दिमाग में एकदम छाप दूंगा, क्योंकि यहां पर 100 में 100 आउट ऑफ मार्क्स की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, आगे देखो। अगला जो है अब वस्तु को मैं फोकस पे ला रहा हूं। कौन से कंडीशन में, ये देखो तीसरा कंडीशन कहां आ गया, वस्तु कहां आ जाएगी, फोकस पर। कहां आ जाएगी, फोकस पर। देखना जरा अगला कंडीशन में क्या होगा, तीसरा नंबर कंडीशन क्या होगी, फोकस पे आ जाएगी वस्तु। तो जैसे ही फोकस पे आएगी, ये हमारे पास हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी M1 और M2 या M या M डैश एक दर्पण है, जिसपे ये जो है ये हमारा कलई तल है। और मैं इधर से एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष ले रहा हूं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हमारे पास हो जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हमारे पास क्या होता है, ध्रुव। ये हमारे पास ध्रुव हो जाएगा। ये जो हमारे पास हो जाएगा ध्रुव P हो जाएगा। ये जो होगा हमारे पास F होगा। ये जो हमारे पास होगा क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र होगा। अगर मैं वस्तु को केंद्र पे ले रहा हूं, वस्तु को मैंने कहां ले लिया, केंद्र पर। वस्तु को कहां ले लिया, केंद्र पर। अब मैं वस्तु के कपाट से आपतित किरण को गुजार रहा हूं। वस्तु के कपाट से आपतित किरण को गुजार रहा हूं। आपतित किरण को मैंने गुजारा, तो गुजारने के बाद आपतित किरण को मैंने गुजारा, तो गुजारने के बाद ये कहां से निकलेगी, ये निकलेगी फोकस से। कहां से निकलेगी, फोकस से। एक जो किरण रहेगी वह दर्पण से आती जाती रहेगी। एक जो किरण रहेगी वह दर्पण से आती जाती रहेगी। यानी जो किरण जो बनेगी, अगला जो किरण होगी वो दर्पण से क्या होती रहेगी, वस्तु के कपाट से क्या और केंद्र से क्या रहेगी, आती जाती रहेगी।
देख लीजिए, यानी इन दोनों लाइनों को देखने से आपको क्या जाहिर हो रहा है, इन दोनों लाइनों को देखने से क्या जाहिर हो रहा है कि अगर कोई भी वस्तु अगर फोकस पे है तो इसका उधर जाके कहीं अनंत की दिशा में, अनंत की दिशा में जाके कहीं ना कहीं कट रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब जो अगर वस्तु अगर ध्रुव फोकस पे हो, कहां हो, वस्तु अगर फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि हमको दिखाई कहीं नहीं दे रहा कि कहां कटा है कहां नहीं। अगर दिखाई दे दिया, दिखाई, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर दिखाई दे दिया तो इसका मतलब उसका जाहिर सी बात है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा अनंत और केंद्र के बीच में हो जाएगा, क्योंकि दिखाई देगा तो भाई इधर अनंत है, इधर केंद्र है, इधर अनंत है, तो इसी कहीं ना कहीं बीच में होगा तो वो दिखाई दे देगा। लेकिन यहाँ तो कोई कट ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या क्या कह सकते हैं भैया कि अगर तीसरा जो है ये फोकस पे, वस्तु का है फोकस पर, वस्तु फोकस पर है, फोकस फोकस पर है, वस्तु फोकस पे है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु अगर फोकस पे है तो जो इसका जो पहला जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा जो कंडीशन होगा अनंत पर बना है, ये भी देख लीजिए कहां बना है, नीचे, कहां बना है, नीचे, कहां बना है, नीचे, कहां बना है, नीचे, नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा, उल्टा बनेगा। जैसी अगर देखो ये एक ट्रिक है, अगर सीधा बनेगा ना तो वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तो वो क्या बनेगा, आभासी। लेकिन अगर उल्टा बन गया ना तो ये हमेशा ये समझना आप लोग को क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण से देखो आगे बना है, जो भी फिगर इधर बनेगी दर्पण से आगे बनेगी ये हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या कहलाएगी, वास्तविक, क्या कहलाएगी, वास्तविक। और उस केस में हमेशा क्या होता है, उल्टा ही होता है, वास्तविक, वास्तविक। और चौथा जो कंडीशन होगी वास्तविक होगा, और क्या होगा, नीचे उधर बना है इसका मतलब क्या, बहुत ही बड़ा बना होगा, क्या बना होगा, बहुत बड़ा, यानी वास्तविक होगा। और क्या आकार जो होगा इसका बहुत क्या होगा, बड़ा होगा, आकार जो होगा इसका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये था आपके पास तीसरा कंडीशन। ध्यान से देख लीजिए, चीजें समझ में आ रही है क्या, बताना एक बार, कमेंट में जरूर करना। ठीक है, जब इतना चीजें समझ गए, इतना चीजें समझ गए तो अगला आगे बढ़ते हैं। अब हम वस्तु को थोड़ा सा और इधर रख रहे हैं, थोड़ा सा और इधर रख रहे हैं। ठीक है, यानी फोकस और केंद्र के बीच में रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं, चौथे स्थिति में, फोकस और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में। ये हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या 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 कहलाती है, पी। ये क्या होता है हमारे पास, एफ। और ये क्या होता है हमारे पास, सी। यहीं पर क्या रख दिए, वस्तु को खड़ा कर दिए, वस्तु को यहीं पर खड़ा कर दिए, वस्तु को यहीं पर खड़ा कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वस्तु के कपार से एक केंद्र को क्या करूंगा, आपतित किरण को क्या करूंगा, गुजारूंगा, आपतित किरण को क्या करूंगा, गुजारूंगा। जैसी आपतित किरण गुजरी, ये कहां से होकर निकलेगी, ये कहां से होकर निकलेगी, ये निकलेगी फोकस से होकर निकलेगी। कहां से होकर निकलेगी, ये फोकस से होकर निकलेगी। ध्यान से देखिए, ये कहां से निकली है, फोकस से निकली है। एक जो किरण होगी वो वस्तु के कपार से आती जाती रहेगी, वस्तु के कपार से आती जाती रहेगी। देखो बच्चे, देखो,
कहीं ना कहीं ये वाली लाइन क्या कर गई, कट कर गई। क्या कर गई, कट कर गई। ये वाली लाइन क्या कर गई, कट कर गई। इसमें मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष को और बढ़ा देता हूं क्योंकि हमको लेने में आसानी होगा। ये देखो कहीं ना कहीं कट कर गई, तो जहां पर ये आके कट की, जहां पर ये आके कट की, यहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब। यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब। जहां कट की वहीं पर क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब बन गई। क्या बन गई, प्रतिबिंब बन गई। प्रतिबिंब। अब देखो ये प्रतिबिंब का नाम था, मैं नामकरण भी कर दूं, ये प्रतिबिंब का नाम था ए और ये था बी। तो जैसे ही पलट हो गया तो ये बन गया ए डैश, ये बन गई बी डैश, ये बन गई ए डैश और ये बन गई बी डैश। जैसे बन गई, ये देख लो नीचे बना है इसका मतलब उल्टा बना है, नीचे बना है इसका मतलब क्या बना है, उल्टा। यानी जो चौथी जो कंडीशन हुई, चौथी जो कंडीशन हुई, चौथी कंडीशन कि अगर एफ और वक्रता यानी एफ तथा सी के बीच में वस्तु हो, सी के एफ तथा सी के बीच में वस्तु हो, सी के बीच वस्तु हो, बीच वस्तु हो, तो क्या कंडीशन निकला पहला नंबर में। देखो ध्यान से समझना, जितने वस्तु का आप उधर लीजिएगा ना प्रतिबिंब इधर भागेगा, देखते रहना सब कंडीशन से। ये सामने है आपके पास, लाइफ एंड प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूं आपको। तो पहली कंडीशन क्या मिल गई, जैसे एफ और सी के बीच में वस्तु अगर रखेंगे तो इसकी जो प्रतिबिंब होगी वो प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब जो होगा, यानी जो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब केंद्र, केंद्र तथा अनंत, केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगी, अनंत के बीच बनेगी, अनंत के बीच बनेगी, अनंत के बीच बनेगी। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, अनंत के बीच बनेगी। और दूसरा जो कंडीशन होगा अनंत के बीच बनेगी, और दूसरा जो हो जाएगा अनंत के बीच तो बन गई, और दूसरा जो हो गया उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा में क्या होगा, उल्टा हुआ तो क्या हुआ, वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा। और चौथा कंडीशन में क्या बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो बड़ा बना है भैया। क्या बना है, बड़ा बना है। ये था हमारे पास चौथा कंडीशन, चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं वस्तु को कहां रख रहा हूं, केंद्र पे। कहां रख रहा हूं, केंद्र पे। कहां रख रहा हूं, केंद्र पे। देखना जरा, केंद्र वाला बड़ा इंटरेस्टेड होगा। केंद्र पर, केंद्र पर जैसे ही मैं वस्तु को रखूंगा, केंद्र में मैं जैसी वस्तु को रखूंगा, केंद्र पर मैं जैसी वस्तु को रखा, मैं केंद्र पर मैंने जैसी वस्तु को रखा, ये हमारा कलई तल हो गया, कलई तल हो गया। अब मैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। ये हमारे पास ध्रुव पोल, ये हमारे पास एफ और ये हमारे पास सी। और यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, वस्तु को मैं रख रहा हूं, वस्तु को मैं क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं, वस्तु को मैंने क्या कर दिया, रख दिया। ये हमारे पास F और ये हमारे पास C, और एक ठीक सीधी रेखा से मैंने वस्तु को रख दिया जिसका नाम है A और हो गया B। मैंने क्या बताया, दो किरणें गुजारेंगे। इस वाले में थोड़ा सा देखना है, याद भी रखना है आप लोगों को। ये जो आपतित जो किरणें हैं, ये जो आपतित किरणें हैं, ये जो आपतित किरणें हैं, ये वस्तु से गुजरेंगे। और कहां से आएगा,
ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। उल्टी कंडीशन में, उल्टा कंडीशन में क्या होगा कि यदि मैं किसी वस्तु को कपाट से फोकस से गुजार रहा हूं, फोकस से गुजार रहा हूं, कहां से गुजार रहा हूं, फोकस से गुजार रहा हूं, तो वस्तु टकराकर टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। वस्तु टकराकर कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो जो इसका जो प्रतिबिंब होगा, ये देखो यहां पर कटिंग हुआ है, ध्यान दो, यहीं पर कटिंग हुआ है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि वस्तु के ये आकार के क्या होगा, बराबर होगा। देख लो, ये जितना वस्तु था उतने नीचे भी बना, और केंद्र पर था तो वस्तु कहां बन गई, केंद्र, क्योंकि पिछली बार अनंत था तो अनंत से इधर भागेगा तो केंद्रीय पे आके अटकेगा ना, तो ये बन गया। यानी चौथी कंडीशन में हम लोग जान गए क्या, ये बहुत वीवीआई है कि अगर वस्तु एफ पर, सॉरी सी पर, वस्तु कहां हो, सी पर हो, तो क्या मिल जाएगा, पहला कंडीशन क्या मिला, पहला कंडीशन क्या मिला कि प्रतिबिंब 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 केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, देख लो, उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा, उल्टा बनेगा। जैसे ही उल्टा बना है ना, वैसे ही क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। और चौथा कंडीशन क्या हो गया, जैसे ही वास्तविक बनेगा, वास्तविक जैसे ही बन गया, वास्तविक जैसे ही बना, ये देख लो सेम सेम बराबर बन गया, यानी वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बन गया। ये आपके पास पांचवी कंडीशन थी, सॉरी ये पांचवी कंडीशन थी, 5 कंडीशन थी। देख लीजिए यहां से चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो कल मैं आगे 2 और रख दूंगा वस्तु को, तो ठीक है। आज मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं, रुकता हूं। बताना लास्ट में वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, नीचे कमेंट में रखना। और एक बात, आपकी सभी बच्चों को मैं इतना सूचना दे दूं कि जनवरी से आप लोग के ऑनलाइन पर न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ सब लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अपने अपने मित्रों को भी बता दो कि भाई ऑनलाइन यहाँ से जुड़े, जीपीआर ऑनलाइन प्यारा प्लेटफॉर्म से जुड़े, और सब लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा ले, क्योंकि यहाँ 100 की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आपको मैं इतना ही रोकता हूँ। चलिए, तो ठीक है, टाटा बाय बाय, शिव, कैसा लगा, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।